मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 हम हमारी एसएसटी में सिविक्स की बुक को बच्चों डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, धर्मनिरपेक्षता की समझ। और इस लेसन में हमने ये जानने का प्रयास अब तक किया है कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। साथ ही में हमने ये जानने की कोशिश की कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, जिसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर तक ये समझाने का प्रयास किया कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य जो हैं अपने उद्देश्यों को साकार करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, यानी उनके अपनी धर्मनिरपेक्षता के कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसमें हमने जाना कि कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को न तो दबाए, न कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों पर अपने वर्चस्व को दिखाएं, और न ही सरकार जो होती है, यानी देश जो होता है, देश की सरकार जो होती है, राज्य किसी भी धर्म के लोगों पर अपना धर्म न थोपे और न ही उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीने। ये हमने आपको कुछ चित्रों के माध्यम से, जैसे स्कूल में किसी त्यौहार को सेलिब्रेशन करने के संदर्भ में भी आपको समझाया। साथ में हमने एक सिख जो व्यक्ति था वह हेलमेट नहीं लगाता है, उसको समझाते हुए आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी राज्य जो है किसी भी प्रकार से किसी दूसरे धार्मिक समुदाय पर न तो धर्म थोपेगा, न दखलंदाजी करेगा। अब आता है जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है किसी अन्य देश के, लोकतांत्रिक देश जिसको हम कहते हैं, उनसे किस प्रकार से अलग है, इसको डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, है ना। हमने देखा कि तीनों उद्देश्यों में दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य भी मिलते जुलते हैं। अमेरिका के संविधान में हुए पिछले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को एक ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते थे या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे देश का कानून किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता है और न ही किसी भी समुदाय के किसी भी धर्म को वह ज़्यादा प्राथमिकता के साथ अपना सकता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब किसी राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी भी प्रकार का दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक अमेरिका के स्कूल का एक दृश्य दिया गया है, जहाँ पे उनका नियम है कि स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो जैसे आप अपने स्कूल के अंदर एक शपथ लेते हैं ना, प्रतिज्ञा, वहाँ पर प्लेज ली जाती है जिसको बोलते हैं वफादारी की शपथ। दिखाया गया इस चित्र में, और जब ये वफादारी की प्रतिज्ञा लेते हैं तो ईश्वर की छत्रछाया शब्द का प्रयोग करते हैं। तो 60 साल पहले भी वहाँ पर यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। यानी वहाँ का जो राज्य का कानून बना वो बताता था धर्मनिरपेक्षता के बारे में कि कोई भी बच्चों को ये लगता है कि उसके साथ उसकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँच रही है तो अपन बोलते हैं ईश्वर की छत्र छाया में ये करता है, तो ये शब्द उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसके बावजूद वहाँ पर ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौतियाँ दी जा चुकी है, और चुनौती देने वालों का क्या कहना है, वो कहते हैं कि वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले जो संशोधन किया गया था, जिसमें चर्च या राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का क्या हुआ है, उल्लंघन होता है, क्योंकि उसमें बोला है ना कि किसी को दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये चित्र यहाँ पर जो कि अमेरिका के स्कूल का है, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, एक वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाए गए हैं। तो अब आता है कि हमारा जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में क्या अंतर है, ये आपको समझ में आया होगा। अमेरिका के अंदर किसी भी राज्य और धर्म दोनों को एक दूसरे के मामलों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी देने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, अलगाव, बिल्कुल स्पष्ट अलगाव की बात की गई है धर्म और राज्य के बीच अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में धर्मनिरपेक्षता में राज्य को जब कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कुछ छूट दी गई है। कैसे दी गई है? इस तरह भारत के अंदर आपने देखा कि किस तरह से संविधान ने छुआछूत को ख़त्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है।
हमारे पता है ना छुआछूत की, आप ऊंची जाति के, ये नीची जाति के, नीची जाति के ये लोग ये काम करेंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे, हम उनको छूते नहीं हैं, उनको हमारे समारोह में शरीक नहीं कर सकते, वो मंदिर नहीं जा सकते। ऐसे हमारे देश में धर्म को लेके बहुत सारे विवाद होते रहे हैं और इस विवादों को, इस छुआछूत के भेद को कम करने के लिए हमारे देश के संविधान ने हमारे हस्तक्षेप करने के लिए धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर छूट दी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य धर्म से अलग तो है कि राज्य न तो थोपेगा न हस्तक्षेप करेगा, लेकिन धर्म से उसका फैसला सैद्धांतिक जरूर होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं उसके आधार पर राज्य के किसी भी धर्म के मामलों में वह हस्तक्षेप कर सकता है। यानी किसी भी धर्म का कोई भी दबाव बनाया जा रहा है या उसका कुछ हनन हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो ये हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श उन कसौटी को मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य जो है, हमारा देश जो है, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप कार्य कर रहा है, नहीं उसको जरूरत है वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम भी करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना, जिसमें समानता का, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, तो ये उन अधिकारों का क्या देता है? आश्वासन देता है, उनका शोषण होने से, उनका हनन होने से रोकता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित है, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि भारतीय संविधान में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। हम कहते हैं ना कि हमारे सिद्धांत बना दिए तो क्या उल्लंघन हो रहा है? ऐसा नहीं है, उल्लंघन हो रहा है अभी भी, लेकिन वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता या ज़रूरत बनी हुई है। कहते हैं ना, हमारे जो ये मौलिक अधिकार है उनका हनन होता है, उनका रोकने के लिए ही तो हमारे देश के अंदर कानूनन व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ज़रूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने वाले ज्ञान से हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति क्या बने हैं? हम संवेदनशील बने, उनके प्रति जागरूक बने हैं। जब कभी भी हमको ऐसा लगता है तो हम उनके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता हमें संविधान की इस धर्मनिरपेक्षता और हमारे इन मौलिक अधिकारों के तहत ही हमें मिलती। एक और चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई गई है, जिसमें फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। कानून क्या बनाया गया? उस कानून में ये प्रावधान किया कि कोई भी विद्यार्थी, यानी जो विद्या में पढ़ने के अर्जन करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कई उपनिवेशक रहते थे, जैसे कि इस्लामी है, बुर्का नहीं पहनेंगे, यहूदी टोपी, बड़े बड़े धार्मिक क्रॉस जैसे ईसाई लोग लगाते हैं, धार्मिक और राजनीतिक चिन्हों को धारण करने के लिए करके स्कूल नहीं आएगा। तो इस तरीका का प्रावधान वहाँ पर बनाया गया। फ्रांस में रहने वाले इन प्रवासियों के लिए इस कानून का काफ़ी विरोध किया गया। ये मुख्यतः थे कौन से देशों से? अल्जीरिया से, टूनीशिया, मोरक्को से, उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के क्या थे? उपनिवेशक थे। 1960 के अंदर फ्रांस में मजदूरों की संख्याओं में कमी आने के पीछे भी यही कारण था। इस तरह इन प्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए एक वीज़ा यानी कि प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन प्रवासियों की बेटियां अक्सर क्या करती थी? सिर पर रुमाल बांध कर आती थी। लेकिन इस नए कानून होने के बाद भी अगर वह लड़कियां सर पर रुमाल बांध कर आती हैं तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। यानी देखिए कि हमारे लोकतांत्रिक देश हैं, पर सभी देशों में अपनी अपनी धर्मनिरपेक्षता को लेकर अपने अपने तरीके से क्या बनाए गए हैं? कानून बनाए गए हैं। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के मामले में अमेरिका से कुछ डिफरेंस है कि वे अपने वहाँ पर बिल्कुल अलगाव किया है, धर्म और राज्य को बिल्कुल अलग अलग किया है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि भारत की धर्मनिरपेक्षता की बात के ऊपर हम कहते हैं कि कहीं कहीं पर उसको हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तो फ्रांस के अंदर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो आज बच्चों हमने अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और मैं इसके प्रश्न उत्तर कल आप लोगों को कराती हूँ आपके, जिसे आप होमवर्क कॉपी में करेंगे। आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर जो होमवर्क में करने हैं वो भी मैं आपको कल पूरे कंप्लीट बता देती हूँ। पहले मैं प्रश्नों के उत्तर बताऊँगी, तत्पश्चात आप सभी होमवर्क कॉपी में उन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे।